Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following has higher dipole moment, cis to butene or trans to butene. So हमें बताना है इन दोनों में से किसका dipole moment जो है हाई होता है. So key concept of this question is key concept क्या होगा? Dipole moment. Dipole moment. अब डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट एक सिस्टम के अंदर तब आता है जब वहां पे क्या है, चार्ज सेपरेशन होता है. ये आयनिक बॉन्ड एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड दोनों में हम देख सकते हैं. अब डायपोल मोमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है. दो केमिकली बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है उसकी वजह से क्या डायपोल मोमेंट अराइज होता है. अब डायपोल मोमेंट जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ केमिकल बॉन्ड. हमारा जो केमिकल बॉन्ड है ये कितना पोलर है ये हमें डायपोल मोमेंट से पता लगता है. सो डायपोल मोमेंट ये क्या है? अ बॉन्ड डायपोल मोमेंट, अ बॉन्ड डायपोल मोमेंट is a measure of the polarity, is a measure of the polarity of a chemical bond of a chemical bond between two atoms in a molecule. Between two atoms in a molecule. अब ये जो डायपोल मोमेंट होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसके हम बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. तो अगर हम किसी भी डायपोल मोमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज एग्जांपल है मेरे पास HCl, जिसमें जो H है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, एंड क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पे क्या डेल नेगेटिव चार्ज है. तो जो डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की वो ऐसे प्लस से माइनस की तरफ जाती है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू चार्ज सेपरेशन. दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है. सो ये होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला. अब हमें क्वेश्चन के अंदर दो स्ट्रक्चर्स गिवन है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स गिवन है, सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन. से पहले हम ड्रॉ करते हैं सिस टू ब्यूटीन. सिस टू ब्यूटीन क्या होता है? सी डबल बॉन्ड सी. सिस आइसोमर्स में जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? सेम साइड होते हैं. तो ये हो गया हमारे पास सिस टू ब्यूटीन, सिस ब्यूटुइन. नाउ ट्रांस ब्यूटुइन के अंदर जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं वो दोनों अपोजिट साइड होते हैं. सो दिस आइसोमर इज ट्रांस ब्यूटुइन, ट्रांस ब्यूटुइन. तो अगर अब हम डायपोल मोमेंट देखें, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये जो डबल बॉन्ड है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर होगा, बिकॉज ये वाला जो कार्बन है CH3 वाला ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड डबल बॉन्ड वाला कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. सो जो डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की वो मिथाइल ग्रुप से डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ होगी, एंड इधर वाले जो ये वाला मिथाइल ग्रुप है इसकी डायरेक्शन भी डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ होगी. तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो दोनों डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ जा रही है. वेरस ट्रांस के अंदर क्या है? ट्रांस के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो इधर जाएगी, एंड ये वाले कार्बन की भी ऐसे अंदर की तरफ जाएगी. सो ये क्या, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो काइंड ऑफ कैंसिल आउट हो रहे हैं. तो ये क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है ट्रांस का. नेग्लिजिबल dipole moment as compared to cis isomer. Dipole moment as compared to cis isomer. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट होता है वो ज्यादा होता है ट्रांस आइसोमर से, बिकॉज ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट क्या है? कैंसिल आउट हो रहा है. सो वी कैन से अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, फर्स्ट ऑप्शन इज सिस टू ब्यूटीन. So cis butene का dipole moment ज़्यादा है, therefore the final answer is option A. Hope you understood this well. Best of luck.